गुड मॉर्निंग। आज कुरानी विज़डम में हम बात करेंगे द वैल्यू ऑफ साइलेंस। मैं जितनी कुरान पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझको इस बात का एहसास होता है, कुरान बार बार ये कहती है खामोश हो जाओ, चुप होकर। अब ये खामोशी, द वैल्यू ऑफ साइलेंस जो कुरान कहती है, एम्फेसिस ले करती है, वो खाम इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चुप हो जाएं, बात करना शुरू कर दें। वो इस अंदाज में कहती है, इस तरफ इशारा करती है कि खामोश होकर गौर से कुरान को जब भी सुने, जब भी पढ़ें, तो चुपचाप होकर गौर से, पूरे फोकस से, पूरे अटेंशन से सुने। क्योंकि जब आप गौर से, पूरे फोकस से, पूरे अटेंशन, खामोश होकर उसको सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो आप उसको समझेंगे भी। और जब आप समझेंगे, तब उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करेंगे और आपके ज़हन में जो थिंकिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। सूरह अल अराफ, दी हाइट्स, वो इस बात को बहुत तफसील से समझाती है और ये ट्रांसलेट करती है सिंपल सी बात की, जब आप कुरान को पढ़ें या सुने पूरे अटेंशन से, पूरे फोकस से, खामोशी से, अपने दिल को पूरा पुरसुकून करके, तो यकीनन आप अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की मर्सी के हकदार होंगे। चैप्टर 7 वर्स 204। हम अगर मुंह से भी खामोश हो जाएं, बात करना बंद कर दें, में जहन में इतना तलातुम होता है, हजार ख्याल, किसी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, पुरसुकून कभी नहीं होते। कुरान ये कह के ये बताने की कोशिश करती है कि आपको अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, सोचने की ताकत को बढ़ाना चाहिए। इस सोचने की ताकत का मतलब कि चीज़ों को सही तरीके से समझने की कुव्वत को बढ़ाना चाहिए, सही तरीके से एनालाइज करने की कुव्वत को बढ़ाना चाहिए। एनालिसिस विद ऑब्जेक्टिविटी, ये जो आर्ट ऑफ साइलेंस कुरान रिकमेंड करती है, ये इतनी ज़रूरी है ज़िंदगी की इन 3 चीज़ों के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए और अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए। अंग्रेज़ी की एक पुरानी कहावत है जो इस बात को एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि व्हेन आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट लिसनिंग, एंड व्हेन आई एम लिसनिंग, आई एम नॉट लर्निंग। कि जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मैं सुनता नहीं हूँ, और जब मैं सुन नहीं रहा नहीं रहा होता हूँ तो मैं कुछ सीखता नहीं हूँ। अब ये कहावत है, कुरान इसी की तरफ इशारा कर रही है, वही मतलब एक्सप्रेस कर रही है जो कुरान ने अपनी सूरह अल राद में कहा और बताया। मैं बार बार कहता हूँ, कुरान ये कहती है कि साइलेंस, खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप बोलना बंद कर दें, गुमसुम हो जाएं, चुप हो जाएं। ये उससे कहीं ज़्यादा की तरफ इशारा कर रही है कि जो इंसानी जहन है, इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी है। लोग कहते हैं, आपने सुना ही होगा कि अभी तक की जितनी भी इजादें हुई हैं, जितनी भी एडवांसमेंट हुई हैं, उसमें अभी तक सिर्फ एंड सिर्फ 7 to 8% ऑफ माइंड हैज़ बीन यूज्ड। बाकी अभी बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। जो हमारा जहन है वो एक सुपर कंप्यूटर है, वो किसी भी स्विच ऑफ, स्विच ऑन एक जगह से फास्टेस्ट स्पीड में कर सकता है। आप सोचिए, आप यहाँ बैठे बॉम्बे के बारे में सोच लग जाए, न्यूयॉर्क के बारे में सोच लग जाए, स्पेस के बारे में कुछ भी, इट टेक्स सेकंड्स टू रीच देयर। और ये थिंकिंग है, कुरान कहती है, एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस इस खामोशी से, चीज़ों को गौर से, फोकस होकर समझेंगे और अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, यकीनन आप कभी गलत नहीं हो सकते। कुरान कहती है टू डेवलप योर थिंकिंग कैपेसिटी। वो एक ऐसा जहन बनाने की कोशिश करती है जो चीज़ों को सही तरीके से समझने की कुव्वत रखे, इन गहरे से गहरे सेंस में हर चीज़ को एनालाइज करने की कुव्वत रखे विद ऑब्जेक्टिविटी। ये कहा जाता है कि मैन, ह्यूमन इज अ थिंकिंग एनिमल। कुरान इस तरफ इशारा करती है, वैल्यू ऑफ साइलेंस इस तरह इशारा करती है। और ये थिंकिंग प्रोसेस, एनालिसिस प्रोसेस, ये कोई इत्तेफाकन या कभी कभी कोई आर्जी फिनोमेना नहीं होना चाहिए। ये एक लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है कि ज़िंदगी के हर मसले, हर मरहले में हमको अपनी जहन को और थिंकिंग प्रोसेस को इंटैक्ट रखना चाहिए और सही फैसले लेना चाहिए। और ये तभी होगा
जब हम वैल्यू ऑफ साइलेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। कुरानिक विज़डम, द वैल्यू ऑफ साइलेंस। थैंक यू वेरी मच।